1280 से 1337 तक देश का नाम माली, दौलत उससे भी ज्यादा दौलतमंद जितना कोई अनुमान लगा सकता है। इतिहास के सबसे अमीर आदमी का परिचय मनी मैगजीन में कुछ इन्हीं लफ्जों के साथ शुरू होता है। मनसा मूसा प्रथम के बारे में एक परिचय यह भी है कि वो टिम्बकटू के राजा थे। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की जब वो खनिज पदार्थों खासकर सोने के बहुत बड़े भंडार का मालिक हुआ करता था। ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थी। उनका असली नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन तख्त पर बैठने के बाद वो मनसा कहलाए, जिसका मतलब बादशाह होता है। पश्चिमी अफ्रीका के लिए बीबीसी की हालिया शुरू हुई पिजन भाषा सेवा के मुताबिक मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मनसा मूसा ने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिनमें कई आज भी मौजूद हैं। मनसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना एक मुश्किल काम है। फिर भी एक अंदाजा है कि मनसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस इसी हफ्ते दुनिया के सबसे रईस शख्स घोषित किए गए हैं, जिनके पास 1,06,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दौलत है। मनसा मूसा के पास जेफ से कहीं ज्यादा दौलत थी। अगर मुद्रास्फीति का हिसाब ना जोड़ा जाए तो जेफ के पास इतिहास के जीवित व्यक्तियों में सबसे ज्यादा पैसा है। हालांकि इस पर सवाल उठाने वाले लोग भी हैं। इसके बावजूद अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रख भी लिया जाए तो मूसा की दौलत का हाल के जीवित या मृत रईस लोगों से तुलना करने पर हम पाते हैं कि रॉथस्काइल्ड फैमिली के पास 3.5 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर और जॉन डी रॉकफेलर के पास 3,40,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर दौलत थी। मनसा मूसा के दौर की जो सबसे मशहूर कहानी है वो है उनकी मक्का यात्रा से जुड़ी हुई। ये 1324 की बात है। इस सफर में मनसा मूसा ने 6,500 किलोमीटर का फासला तय किया था। किस्सा यह है कि जो लोग मनसा मूसा को देखना चाहते थे, जब वो उनके कारवा के पास पहुंचे तो अवाक रह गए। लोगों ने देखा कि मनसा मूसा के कारवा में 60,000 लोग शामिल थे और इनमें 12,000 तो केवल सुल्तान के निजी अनुचर थे। मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उससे आगे 500 लोगों का दस्ता चला करता था, जिनके हाथ में सोने की छड़ी हुआ करती थी। मनसा मूसा के ये 500 संदेशवाहक बेहतरीन रेशम का लिबास पहना करते थे। इनके अलावा इस कारवां में 80 ऊँटों का जत्था भी रहता था, जिस पर 136 किलो सोना लदा होता था। कहा जाता है कि मनसा मूसा इतने उदार थे कि वो जब मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरे तो वहां उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। मनसा मूसा की इस यात्रा की वजह से उनके दौलत के किस्से यूरोपीय लोगों के कान तक भी पहुंचे। यूरोप से लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि उनकी दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सच या झूठ है। मनसा मूसा की दौलत की जब पुष्टि हो गई तो उस वक्त के महत्वपूर्ण नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 14वीं सदी के कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन है जो यूरोपीय लोगों को मालूम थी। मनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इतिहास के प्रोफेसर रूडोल्फ वेयर कहते हैं, यह इतिहास के उस सबसे अमीर आदमी की बात है। जब आपके पास इतनी दौलत हो कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए तो ये समझिए कि आप बहुत अमीर आदमी हैं। शायद मनसा मूसा के बारे में यही एक लाइन कही।